हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट रीजनिंग का हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें डिस्कस कर रहे थे हम डायरेक्शन को। इससे पहले वाले पार्ट में स्टूडेंट अपने डायरेक्शन के 3 टाइप को कवर किया था, और वो 3 टाइप क्या थे मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले टाइप में स्टूडेंट अपनों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि कोई क्वेश्चन है, वो कहता है कि मैं स्टार्टिंग में पहले मैं पूर्व की ओर चलता हूँ, फिर लेफ्ट टर्न करता हूँ, फिर राइट टर्न करता हूँ, तो मुझे लास्ट में बताइए मेरा फेस क्या है, मेरी डायरेक्शन क्या है। यानी स्टार्टिंग में अपने को उसकी डायरेक्शन पता थी और लास्ट में अपने उसका फेस या डायरेक्शन पूछ रहे थे। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, और मैंने इसको किस तरह अप्रोच करनी थी वो भी मैंने आपको समझा दिया था। सेकंड टाइप में अपनों ने देखा था कि स्टार्टिंग में अपने को उसका फेस नहीं पता था, उसकी डायरेक्शन नहीं पता थी, लेकिन जब अपनों ने क्वेश्चन एंड किया था तब अपने हमें उसकी डायरेक्शन पता थी, उसका फेस पता था, और अपनों में से पूछा गया था कि उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी, उसका स्टार्टिंग में फेस क्या था। ये हमारा सेकंड टाइप था, इसको भी मैंने आपको अप्रोच से बता दिया था। और जो थर्ड टाइप था ना बच्चा, थर्ड टाइप में अपनों ने फेसिंग विद एंगल से समझा था कि उसका फेस 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करता है, 45 राइट टर्न करता है, 135 लेफ्ट टर्न करता है, तो बताइए अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यानी फेसिंग विद डायरेक्शन, फेसिंग विद एंगल से पूछा गया था। ये 3 टाइप मैंने आपको पहले लेक्चर में समझा दिए थी। अब जो फोर्थ टाइप है ना स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं पहले टाइप से मिलता जुलता है। पहले टाइप में अपने से पूछा था कि लास्ट में उसका फेस कहाँ है या उसकी डायरेक्शन किस ओर है। हूबहू अपने से फोर्थ जो टाइप है ना, उसमें पूछा है गई कि लास्ट में उसकी फेस किधर है। बस इतना सा अंतर है कि उसकी फेस की डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कैसी है। स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका फेस किस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है। मतलब अपने को बता दिया विद रेफरेंस या विद अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट। अगर वो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता है और लास्ट पॉइंट को उसके फेस के अकॉर्डिंग बताना है। एक तो फोर्थ टाइप में ये है, और दूसरा फोर्थ टाइप में अपने से पूछा है कि यदि वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करता है और लास्ट पॉइंट तक जाता है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी कवर हुई, हमें ये बताना है। यानी कुल मिला के अपने को फोर्थ टाइप में 2 चीज़ें बतानी हैं। एक तो उसने कुल टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, और जो सेकंड बात बतानी है उसका फेस किस ओर है विद रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट। और आपको टोटल डिस्टेंस हमेशा बतानी है। टोटल डिस्टेंस हमेशा वो सीधी बताएगा। यानी मैं आपको एक बात बता देता हूँ छोटे से एग्जांपल के। पहले पूर्व की ओर चला, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो आप लास्ट पॉइंट उसका ऐसा है। तो अपने को ऐसे नहीं बतानी ये 5 चला, ये 4 चला, ये 3 चला, ये 2 चला, ये 1 7 4। इन सब को जोड़ के थोड़ी बताना है कि भाई वो इतना चला है। हमेशा डिस्टेंस सीधी कवर करती है। कितना सीधा बताना है कि वो सीधा कितना चली है। हमेशा डिस्टेंस को सीधा मेजरमेंट करनी है, कभी भी उल्टा सीधा नहीं करना है। और जब आपको डिस्टेंस कवर करनी है तो एक ही इसमें चीज काम आएगी। वो चीज पूरी की पूरी डिस्टेंस यूनिट में लगती है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने मैथ के चैप्टर पढ़े हुए हैं जियोमेट्री का, उसमें मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी बहुत अच्छी, जो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें एक थ्योरम काम करती है जो सबसे फेमस थ्योरम है। इसको बोलते हैं अपने स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। आपको ध्यान है कि एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जो कहाँ लगती है बच्चा, राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम काम करेगी। और यदि किसी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम काम कर रही है तो वह ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम किस प्रकार काम करती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर।
इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। यानी हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। ले देखिए इस पूरी यूनिट में यही थ्योरम काम आएगी डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन के साथ जो आपके मैंने 3 टाइप कराए थे उनको भी मैं कवर कर लूंगा एक रिपीट के तौर पर। पहले कह रहा है कि रमेश पूर्व की ओर 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। रमेश इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। यानी रमेश क्या करता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था और वो 100 मीटर चला। कितना बच्चा? 100 मीटर चला पूर्व की ओर, यानी इस ओर चल रहा है। तो उसके बाद बच्चा उसने क्या किया, वह लेफ्ट टर्न करता है। और आपको पता है कि लेफ्ट हमेशा किस ओर चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी लेफ्ट ऊपर चलेगा। कितना चला? 25 मीटर। 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 45 मीटर। यानी अगेन वो क्या चलता है बच्चा, लेफ्ट। और लेफ्ट इधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। कितना चलता है? 45। नेक्स्ट कहता है अंत में वो बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो बाईं नीचे को आएगा। देखिए पहले वो 100 मीटर चला था, फिर वो 25 मीटर लेफ्ट चला, फिर वो 45 मीटर क्या चला बच्चा, लेफ्ट चला, और वो 25 मीटर फिर वो लेफ्ट चला। यानी उसने स्टार्ट यहाँ से किया था, स्टार्ट यहाँ से किया और एंड अपना यहाँ से किया। यानी ये टोटल डिस्टेंस तो कितनी होगी बच्चा, 100। तो ये 45 है तो ये भी कितनी होगी, 45। तो पीछे ये कितनी रहेगी बच्चा, 55। तो अगर आपसे पूछे स्टार्ट तो उसने यहां से किया था और एंड वो यहां से कर रहा है, मैंने कहा था डायरेक्शन हमेशा सीधी करनी है अपने को। यानी डायरेक्शन यहां से कितना चला, वो यहां से चला वो 45। यानी जहां से वो लास्ट में चला, जहां से स्टार्ट किया और लास्ट एंड जहां किया, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 55 मीटर। और याद रखना अपने से वो पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस उसकी फेस क्या है, वो कैसे सोल्व करना है, कैसे अप्रोच करनी है, मैं अभी बताता हूँ। आई होप कि आपको डायग्राम समझ आ चुका है कैसे बने। इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। पहले वो 100 मीटर पूर्व की ओर चला, ईस्ट की ओर चला, आपको पता है ईस्ट इधर बनती है। अब वो 25 लेफ्ट चला, फिर 45 अगेन लेफ्ट चला, फिर 25 फिर लेफ्ट चला। यानी कुल मिला के अपने पास डायग्राम इस प्रकार से बन चुका है। अगर ये 45 है तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस रही वो कितनी है, 55। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। और आपको पता है कि देखिए ये डायग्राम है, वो यहां से चला था और यहां आ गया था। अब ये कौन सी डायरेक्शन है आपको खुद को पता है, ये डायरेक्शन है बच्चा साउथ की। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा, साउथ। अब सेकंड क्वेश्चन है नाउ इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जहां आ जाए ना फ्रॉम, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम याद रखना से। अब वह प्रारंभिक बिंदु से, हिंदी में से और इंग्लिश में फ्रॉम। जब वो फ्रॉम पूछे ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको जिस जहां से स्टार्ट किया ना वहां से जहां खत्म किया है और जहां से स्टार्ट किया है वहां एरो चला दो। तो ये एरो चल रहा है ना बच्चा, ये एरो चल रहा है। और ये एरो किस पे, देखिए स्टार्ट यहां से किया और एंड यहां पे कर दिया। तो इसकी ओर मैंने एक एरो चलाया, जहां खत्म हो रहा है ना बच्चा उसकी ओर एरो चलाओ। और वो एरो किस दिशा में जा रहा है, वही हमारी डायरेक्शन होगी। तो एरो जा रहा है ईस्ट दिशा में। आपको पता है कि ये डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो इस ओर जा रहा है, तो ये क्या होगा बच्चा, ईस्ट। बस आपको यही ध्यान रखना है और यही इसका टाइप था। अब वो कह रहे हैं नाउ हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। आपको पता है कि ये टोटल कितना था बच्चा, 100। ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45।
टोटल 100 था, ये 45 कवर कर लिए, तो पीछे कितना रह गया 55। तो 55 मीटर हमारी क्या होगी बच्चा, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर की स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रॉम आ गया और टोटल डिस्टेंस आ गई, सेम का सेम क्वेश्चन आ गया, 55 मीटर एंड ईस्ट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे डिपेंड, क्योंकि ये जो फोर्थ टाइप है ना बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आपके डायरेक्शन। पहला टाइप, फोर्थ टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। कहता है कि एक व्यक्ति ईस्ट की ओर 1 किलोमीटर चलता है। लो भाई, मैंने ईस्ट की ओर 1 किलोमीटर चला दिया, ठीक है बच्चा। अब कह रहे हैं देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर अगेन। वो कहता है कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण मेरा इस ओर था, यहां चला दिया उसने 5, कितना बचा 5 किलोमीटर। अब वो कह रहे हैं पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, यानी वो पुनः किधर मुड़ता है, पूर्व की ओर, और कितना चलता है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला दिया। नेक्स्ट वो कहता है एंड ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर, और अंत में वह उत्तर की ओर कितना चलता है 9 किलोमीटर चलता है। स्टार्ट उसने यहां किया था, पहले वो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण नीचे है, फिर वो 5 किलोमीटर चलता है, और वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है। उत्तर ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर चलता है कितना बच्चा, ऊपर की ओर चलता है कितना बच्चा 9 किलोमीटर। याद रखना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होगा, साउथ नीचे की ओर होगा, ईस्ट अपनी जगह होगा और वेस्ट अपनी जगह होगा, जैसे बनाते हैं अपने। बस अपने को लेफ्ट राइट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती। याद रखना बच्चा, डायरेक्शन हमेशा उत्तर ऊपर रहेगा और साउथ हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है बच्चा। अब अपने से पूछा है नाउ हाउ फार, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अब देखिए, अगर मैं बच्चा पहला क्वेश्चन देखता हूं कि उसने कितनी डिस्टेंस दूर की, आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा सीधी चलती है, तो लो भाई मैंने सीधा चला दिया, सीधा चला दिया। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहां 9 था ना, 1 और 5 6 और 2 8 और 9 17, कह देंगे कि वो 17 किलोमीटर दूर है। लेकिन मैंने कहा था डिस्टेंस हमेशा सीधी कवर करती है। अब सीधी कवर करती है, अगर मैं इसको भी मिला दूं, इसको मिला दूं तो ये कितने 2, यानी अब ये टोटल कितना हो गया 3, ये टोटल 3 हो गया, ये 5 था और ये टोटल 9 था, तो ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 4, यानी ये तो हो गया 3, ये हो गया 4, और ये अपने को निकालना है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये निकालना है अपने को कितना होगा, ठीक है बच्चा। और यदि आपने मेरा लेक्चर देखा जियोमेट्री का, पाइथागोरस थ्योरम का, आपको पता है कि ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5। यदि ये 3 है, ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिकली कितनी आएगी 5। यदि ये 6 है, ये 8 है, तो ये ऑटोमेटिकली कितनी आएगी 10। यदि ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितनी आएगी 13। अपने को ट्रिपलेट पता है क्या होते हैं। अब ये अपने पास 3 आ गया, ये 4 आ गया। अब मैं इसको निकाल के बताता हूँ कितनी डिस्टेंस कवर की। ये डायग्राम देखिए मैंने यहाँ भी बना रखा है, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया ओ, इसको दे दिया बी। ये 3 होगी 3 की स्क्वायर, ये होगी 4 4 की स्क्वायर, और ए बी अपने को बताना था। 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 16 और 9 होते हैं 25। ए बी की स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 का रूट, यानी ए बी कितना आ गया 5। तो ए बी कितना आ गया बच्चा 5। तो मैंने 5 किलोमीटर, वो स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की 5 किलोमीटर। अब वो बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, और अपने को पता था जिस दिशा फ्रॉम से, तो उसकी ओर एरो चला दो। एरो चला दिए मैंने,
तो आपको पता है कि ये मेरा स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और अपने इस ओर चल रहे हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सी है बच्चा? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की है, तो वो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की ओर है, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की ओर है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है बच्चा, यही अपने को पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ। अशोक साउथ की ओर 9 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, ये चला दिया मैंने, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट, ही टर्न वेस्ट, वो वेस्ट की ओर मुड़ता है, एंड वॉक 3 किलोमीटर, तो मैंने 3 किलोमीटर चला दिया। नेक्स्ट है अगेन ही टर्न नॉर्थ, वो नॉर्थ की ओर मुड़ता है, एंड वॉक 5 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर चलता है, तो मैंने 5 किलोमीटर चला दिया। नेक्स्ट कहता है ही टुक फाइनल टर्न टू ईस्ट, वो ईस्ट की ओर फाइनल टर्न मुड़ता है, और कितना चलता है? 3 किलोमीटर। लो भाई वो यहाँ पहुँच गया। स्टार्टिंग बच्चा उसने यहाँ से स्टार्ट की थी और ख़त्म यहाँ पर कर दी। टोटल 8 थी, 8 में से 5 तो यहाँ आ गई, 3 यहाँ रह गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? 3। और वो अब कह रहा है इन विच डायरेक्शन वाज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रॉम यानी एरो चला दो जहाँ ख़त्म होती है, तो देखिए कहाँ ख़त्म हो रही है, किस साइड में? साउथ की ओर, वो साउथ की ओर स्टार्टिंग पॉइंट से है अपने। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, यानी वो वेस्ट की ओर 20 किलोमीटर चलता है, वेस्ट इधर है, वो 20 किलोमीटर चल गया। नेक्स्ट है ही टर्न लेफ्ट, अब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होगा, तो वो कितना चला बच्चा? 20 किलोमीटर, 20 मीटर। लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। देन ही टर्न राइट, राइट इस ओर होगा, वो कितना चला? एंड वॉक 20 मीटर। एंड अगेन टर्न राइट, टर्न ऊपर की ओर होगा राइट, कितना चला बच्चा? 20। एंड वॉक 20 मीटर। नाउ हाउ फार इज एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ था, और वो कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, तो ये भी 20 हो गया, 20 और 20 कितने थे? 40, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना? 40 मीटर दूर है। जैसा जैसा वो क्वेश्चन में कह रहा है वैसा वैसा करते रहो। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, यानी जो ए है ना बच्चा, वो बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। बी के पूर्व में, अगर मैं बी को यहां बनाता हूं, इसके पूर्व में ए क्या है बच्चा? 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है सी, जो है ना बच्चा, वो बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी इज 4th किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। लो भाई मैंने सी को क्रिएट कर दिया, कितना? 4 किलोमीटर। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है बच्चा? नाउ नेक्स्ट है डी इज 12 किलोमीटर साउथ फ्रॉम सी। सी यहां था, इससे 12 किलोमीटर, यानी 4 तो आ गई, पीछे कितनी रह गई? 8, यानी टोटल कितनी है? 12। जो डी है ना बच्चा, वो सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब बताइए, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो देखिए लास्ट पॉइंट ये है, प्रारंभिक ये था, अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, प्रारंभिक बिंदु से वो किस ओर है और किस दिशा में है। प्रारंभिक पॉइंट उसका ये था, और अब वो किस दिशा में है। आपको पता है ये 8 है, ये 6 है, तो ये पीछे कितनी रहेगी? 10। आप फिर भी चेक कर लेना, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बच्चा? इसका स्क्वायर, इसको ओ मान लो, ओ ए का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितने होते हैं? 100। आप फिर भी अगर आपको नहीं पता, तो मैंने कहा था 3, 4, 5 ट्रिपलेट होते हैं, 6, 8, 10 ट्रिपलेट होते हैं, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं बच्चा? 12, 7 ट्रिपलेट होते हैं, 15। ठीक है, ये भी ट्रिपलेट होते हैं।
आप कंटिन्यू कर लेना, आपको पता चल जाएगा। आप देख लेना फिर भी लेक्चर 24, 7 और 25 होते हैं। अब देखिए ये टोटल 12 चला था, ये 8 आ चुकी है, ये 6 है, तो ये पीछे कितना रह गया 10 तो आ चुके हैं। अब डायरेक्शन देखनी है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड, तो एरो चला दो। आपको पता है कि ये वाली डायरेक्शन आ रही है, ये वाली डायरेक्शन कौन होती है बच्चा? ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, यानी क्या होगी? साउथ वेस्ट। कौन सी? साउथ वेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दो। लो भाई 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल गया। अब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मोड़ दो, और समान दूरी से चलता है, यानी 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, और आपको पता है कि बाईं ओर किस होगा? इस ओर 7 किलोमीटर चलता है। और अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? ये देखिए स्टूडेंट, पहले वो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर वो साउथ की ओर चला समान दूरी, फिर वो चला किसकी ओर बच्चा? लेफ्ट चला, कितना? 7 किलोमीटर। और अपने को डायरेक्शन ज्ञात करनी है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड, और अपने को पता है कि डायरेक्शन हमेशा सीधी होती है, तो मैंने इसको मिला दिया। अब यहाँ से मैंने इसको भी मिला दिया, ये 5 था और ये भी कितना है? 5 है। तो मुझे ये तो पता चल गया 5 है, और ये भी पता चल गया कितने? 5 और 7 12। और मुझे पता है कि ये कितना होगा, ये बताना है। ये तो 5 है, ये भी 5 है, लेकिन मुझे ये बताना है ये कितना होगा? 5 12, और ये कितनी होगी? 13। क्योंकि 5 25 और 12 कितने होते हैं? 25 और 12 का स्क्वायर यानी 144। 144 और 25 कितने होते हैं? 169। तो 169 का क्यूब रूट कितना होगा? 13। और मुझे पता है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह होगी? इस तरह। और आपको पता है कि ये हमारा ग्राफ है, ये डायरेक्शन क्या होगी बच्चा? ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ इसकी होगी बच्चा? डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है। सीमा वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट टर्न। वो 1 किलोमीटर कहाँ चलती है? 1 किलोमीटर चलती है ईस्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड राइट टर्न्स एंड वॉक 1 किलोमीटर। वो 1 किलोमीटर मुड़ती है कहाँ? राइट टर्न। 1 किलोमीटर राइट आ गया। अगर लेफ्ट आता तो अपने कैसे चलते? ऊपर की ओर, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा उल्टे चलते हैं बच्चा। अब ये ऐसे जाएगा, अगर वो चलते हैं तो ऊपर की ओर जाता। अब कह रहा है कि उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अब बाएं मुड़ती है यानी बाएं किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। 2 किलोमीटर चलती है, और अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। टोटल कितनी है? 5। ये 2 थी तो ये भी कितनी होगी? 2। और अपने को डायरेक्शन बतानी है, ये डायरेक्शन। ये कितनी होगी बच्चा? 2। और ये 1 थी तो ये कितनी होगी? 4। ये 3 होगी, ये 4 होगी, ये तो कितनी होगी बच्चा? 5 होगी। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर। अब फिर भी निकाल लेना। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट टाइप है बच्चा, नेक्स्ट टाइप 5। अब ये टाइप देखना बच्चा, इस टाइप का नाम हमेशा, ये क्वेश्चन योगा पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए टीचर एग्जाम में, लेकिन यदि आप बैंकिंग एग्जाम देते हो या एसएससी का एग्जाम देते हो वहाँ काम आएगा। लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ इन द वे, यदि कभी आ जाए तो आप इसको टेकल कर सको। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, एक सिंपल सी डायरेक्शन है बच्चा। सिंपल सी डायरेक्शन में यदि वो ईस्ट पर खड़ा है बच्चा और ये वेस्ट है, याद रखना ईस्ट और वेस्ट। और आपको पता है कि बच्चा यदि व्यक्ति वेस्ट की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी इधर मुंह करके खड़के वेस्ट की ओर मुंह करके खड़े होना बच्चा सॉरी, फिर भी मैंने आपको लास्ट में बताया था दूसरे टाइप में, यदि वो साउथ की ओर मुंह करके खड़ा है यानी वो नॉर्थ पे खड़ा है। यदि वो नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ा है यानी वो साउथ पर खड़ा है। यदि वो वेस्ट की ओर मुंह करके खड़ा है यानी वो ईस्ट पर खड़ा है।
और यदि वो ईस्ट की ओर मुंह है करके खड़ा है यानी वो कहाँ है, वेस्ट पर। यदि वो ईस्ट पर है और वेस्ट की ओर देख रहा है तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा ना बच्चा, वो इस ओर होगा। ये उसका लेफ्ट हैंड होगा, ये उसका राइट हैंड होगा। अगर बच्चा वो वेस्ट पर है और ईस्ट की ओर देख रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड तो इधर होगा, लेफ्ट हैंड तो इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। मैंने यहां मिस्टेक कर दी बच्चा कुछ। अगर वो ईस्ट पर है और वेस्ट की ओर देख रहा है तो लेफ्ट तो राइट इधर होगा और लेफ्ट ऊपर की ओर होगा। मैं दोबारा फिर बना देता हूं। एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यदि वो वेस्ट की ओर मुंह करके खड़ा है, वेस्ट की ओर मुंह करके खड़ा है तो यानी वो ईस्ट पर है, तो ऊपर उसका क्या होगा बच्चा, आपको पता है इस ओर चलते हैं तो क्या आता है बच्चा, इस ओर आते हैं लेफ्ट और यहाँ क्या आता है बच्चा, राइट। और जस्ट इसका उल्टा होता है, यहाँ तो राइट आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, लेफ्ट। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है बच्चा। यदि वो ईस्ट पर है और वेस्ट की ओर देख रहा है तो लेफ्ट उसका ऊपर होगा, राइट नीचे होगा। और वेस्ट पर है और ईस्ट की ओर देख रहा है तो राइट उसका ऊपर होगा और लेफ्ट नीचे होगा। अब ये देखिए, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। उसका मुख पश्चिम की ओर था। अब पश्चिम की ओर था यानी वो ईस्ट पर खड़ा है, और ईस्ट पर खड़ा है तो उसका लेफ्ट ऊपर होगा और राइट नीचे होगा। तो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? अब बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो बायां हाथ होगा ऊपर, नॉर्थ की ओर। किसकी ओर बच्चा? नॉर्थ की ओर। ठीक है बच्चा। अगर आपको यह समझ नहीं आता तो जो उसके फेस की डायरेक्शन है ना बच्चा, उसको ऑपोजिट कर दो। फेस की डायरेक्शन है उसकी बच्चा वेस्ट, तो उसको कर दो ईस्ट। और ईस्ट का लेफ्ट किधर होता है बच्चा? ईस्ट का लेफ्ट ये वाला होता है। ईस्ट का लेफ्ट तो आपको पता ही है, ये तो सिंपल सी बात है। पहले ही क्वेश्चन में आपको, पहले टाइप में मैंने बताया था, यदि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो इसका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, इसका लेफ्ट इधर है, राइट ऊपर है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन में मैंने आपको बताया था। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है तो उसका मुख क्या है, तो आप क्या करोगे, इसको करने की अप्रोच देखिए। जो उसकी फेस की डायरेक्शन है उसको ऑपोजिट कर दीजिए। ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, फेस था उसका वेस्ट की ओर तो ये ईस्ट की ओर आ जाएगा। और ईस्ट का लेफ्ट यानी बायां हाथ, ईस्ट का लेफ्ट, ये ईस्ट है, इसका लेफ्ट क्या होगा बच्चा? नॉर्थ। तो उसने पूछा था उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो नॉर्थ की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, कहता है कि उसका फेस साउथ की ओर है। सेम क्वेश्चन यही है कि एक व्यक्ति मॉर्निंग में योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है, यानी क्या कर रहा था, हिज हैंड डाउन एंड लेग्स अप। कंडीशन सेम है, उसका फेस साउथ की ओर है, तो उसका राइट हैंड बताइए क्या होगा। अब देखिए, मैंने कहा था जो फेस की डायरेक्शन है उसको ऑपोजिट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? नॉर्थ। और नॉर्थ का राइट क्या होता है? नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट। तो उसकी जो डायरेक्शन है राइट हैंड की वो कैसी होगी? ईस्ट की ओर। सेम यही है, एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे की ओर, पैर ऊपर की ओर, उसके फेस की डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, तो उसका लेफ्ट हैंड बताइए। ये साउथ ईस्ट है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट, मतलब 90 डिग्री डिफॉल्ट कर दो, तो लेफ्ट इधर आ जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी हाथ की? साउथ वेस्ट। आपको हमेशा अपने को 90 डिग्री लेफ्ट करना होता है और 90 डिग्री राइट करना होता है। उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन तो ये क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट। और उसका जो हैंड है वो किस ओर होगा? साउथ वेस्ट की ओर। एक क्वेश्चन और है, एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, तो उसका राइट हैंड बताइए। नॉर्थ ईस्ट है तो अपोजिट क्या होगी बच्चा? साउथ ईस्ट। उसका राइट हैंड
यानी 90 डिग्री क्या कर दो बच्चा, अप कर दो, तो उसका क्या होगा बच्चा, नॉर्थ वेस्ट उसका राइट हैंड होगा। आपको ये करने है। ये था हमारा 5वां टाइप। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब एक है डायरेक्शन चेंज। अब देखिए डायरेक्शन को चेंज करना। अगर आपको पता है कि मैंने आपको पहले जो तीसरा टाइप था मैंने उसमें आपको बताया था, ये हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं नॉर्थ यहाँ था और इसके बीच में जो एंगल है वो 45 है, यदि मैं नॉर्थ को यहाँ लाता हूँ और आपको पता है मैंने नॉर्थ को चेंज किया, तो सारे की सारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक डायरेक्शन चेंज करने से सारी की सारी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती हैं। अगर मैं नॉर्थ यहाँ लाता हूँ तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, यहाँ साउथ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ वेस्ट आ जाएगा, या नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। यानी एक डायरेक्शन चेंज करने से सारी की सारी डायरेक्शन है वो चेंज होगी। और वो कितनी चेंज हुई थी, 45, तो सारी की सारी डायरेक्शन क्या होगी, 45। यदि मैं 90 चेंज करता हूँ, यदि यहाँ नॉर्थ लाता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईस्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ, यहाँ क्या हो जाएगा, वेस्ट। मुझे पता है ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जितना चेंज करूँगा तो उतना ही चेंज बाकी सारी डायरेक्शन में होगा। यही इस टाइप की खासियत है। अब कहता है कि इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, कहता है यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, एंड साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, और दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो इसी प्रकार पश्चिम क्या होगा। अब कहता है कि नॉर्थ ईस्ट वो क्या बन जाते हैं, वेस्ट बन जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट तो यहां था सॉरी, नॉर्थ ईस्ट यदि वेस्ट बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट यहां है और वेस्ट यहां है, यानी जो नॉर्थ ईस्ट था वो यहां आ जाता है। कितना एंटी क्लॉकवाइज घूमा, वो घूमा 135 डिग्री। अब उसके बाद कहता है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। जो साउथ ईस्ट है ना बच्चा, साउथ ईस्ट ये रहा हमारा, वो क्या बन जाता है बच्चा, बिकम्स नॉर्थ, ये नॉर्थ बन जाता है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो कितना 135, यानी यहाँ भी 135, यहाँ भी 135, अपने से जो पूछा है उसको भी 135 क्या कर दो बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज। अब उसने पूछा है कि वेस्ट बिकम्स, वेस्ट क्या बनेगा, तो वेस्ट को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दो, तो वेस्ट यहाँ था, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बच्चा, साउथ ईस्ट। क्या होगा बच्चा, साउथ ईस्ट। तो वेस्ट क्या बन जाएगा बच्चा, साउथ ईस्ट, हमारा ऑप्शन ए। अब कई के मन में ये बात आ रही होगी, सर जो नॉर्थ ईस्ट था वो क्या बन रहा था, वेस्ट। आपने ऐसे बनाया, ऐसे भी बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। ऐसे में एंगल यहाँ 90, उसके बाद 180, 225, यहाँ 225 घुमाना पड़ता, यहाँ 135, तो 225 ज़्यादा होता है, 135 कम होता है, तो कैलकुलेशन उतनी इजी रहती है। तो आप कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे भी रोटेट करेंगे, तो रोटेट कर सकते हो, कर लो बच्चा, फिर 225 क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो जैसा उसने यहाँ चेंज किया था, आप भी लास्ट में वही चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, कहता है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। जो साउथ ईस्ट है ना बच्चा, साउथ ईस्ट तो ये रहा, कहता है बिकम्स नॉर्थ, तो नॉर्थ बनता है, नॉर्थ बनता है तो 135 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लास्ट में पूछा है कि व्हाट बिकम्स वेस्ट, वेस्ट क्या बन जाएगा, वापस साउथ ईस्ट बन जाएगा बच्चा। सेम उसी पे डिपेंड क्वेश्चन था, साउथ ईस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसी पे डिपेंड। एक क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट ईस्ट बन जाता है, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट बन जाता है, साउथ वेस्ट साउथ बन जाता है, तो नॉर्थ क्या बनता है ये बताइए। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये रहा, वो क्या बन जाता है, ईस्ट, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। तो लास्ट में नॉर्थ को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा।
यही हमारा क्या था बच्चा, आंसर। नेक्स्ट इसमें एक घड़ी वाला भी सेम का सेम टाइप है। ए क्लॉक शो 4:30 PM इफ मिनट हैंड टूवर्ड्स ईस्ट देन इन विच डायरेक्शन हावर्स हैंड। कहता है एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। अब घड़ी में अब बनाता हूं इस प्रकार से, ये हमारे 12 हैं, ये 6 हैं, ये हमारे 4 हैं। अब देखिए ये हमारे 5 हैं। अब कह रहा है कि क्या करें, 4:30 बजे हैं। 4:30 ये हावर्स वाली है, ये मिनट वाली, ऐसे बजेंगे। अब देखिए जो हमारी मिनट की सुई है वो मेरी साउथ की ओर है, लेकिन उसने कहा मिनट की सुई पूर्व की ओर है। होनी चाहिए थी पूर्व और बन क्या गई साउथ, यानी फिर से वही क्वेश्चन बन गया। साउथ क्या बन रहा है बच्चा, वो बन रहा है ईस्ट। तो बताइए हैंड्स की क्या डायरेक्शन होगी, हैंड क्या बनेगा, अपने को ये पूछा है। आपको घड़ी माइंड में होनी चाहिए। वैसे तो अगर 4:30 बजाने हैं 4:30 तो इस प्रकार से बनते हैं। जो मिनट की सुई है वो साउथ की ओर है और हावर्स की सुई नॉर्थ ईस्ट की ओर है। लेकिन उसने कहा है कि जो मिनट की सुई है ना बच्चे वो पूर्व है, यानी साउथ क्या बन गया, साउथ ईस्ट बन गया। साउथ ईस्ट बना है तो ये क्या बच्चा साउथ ईस्ट बना है, यानी उसने कहा है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दो। 90 डिग्री होना ये था ईस्ट और आ कहाँ गया बच्चा, साउथ में। साउथ था वो क्या बन गया बच्चा, ईस्ट बन गया। अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, क्या बच्चा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ तो घंटे की सुई को साउथ ईस्ट में थी वो अब कहाँ होगी, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ बच्चा, नॉर्थ ईस्ट में। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए 3 o'clock एक घड़ी में 3 बजे हैं। अब घड़ी में 3 इस प्रकार बजते हैं बच्चा, ये मिनट की सुई है, ये हावर्स की सुई है, ये 12, ये 3। अब आपको पता है कि जो हावर्स की सुई है ना बच्चा वो ईस्ट की ओर है, लेकिन इस और जो मिनट की सुई है ना बच्चा वो नॉर्थ की ओर है। लेकिन इसने अगर एक्चुअली 3 बजते हैं तो हावर्स की सुई कहाँ होती है, ईस्ट की ओर, और मिनट की सुई कहाँ होती है, नॉर्थ की ओर। लेकिन इन द क्वेश्चन जब 3 बजे तो मिनट की सुई थी नॉर्थ ईस्ट की ओर। किसकी, नॉर्थ की ओर। यानी जो नॉर्थ था ना वो क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट। अब बताइए जो ईस्ट है वो क्या बनेगा, जो मिनट की सुई पर नॉर्थ था वो क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ, जो नॉर्थ था ना बच्चा मिनट की सुई पर जो नॉर्थ था वो अब क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट। 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया है। तो अब जो हावर्स की सुई थी वो ईस्ट पे 45 डिग्री टर्न करेगी तो वो क्या बन जाएगी, साउथ ईस्ट। क्या बन जाएगी, साउथ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चा, साउथ ईस्ट। अब कह रहा है इन ए क्लॉक एट 12:30, कहता है कि 12:30 पर जो हाउस था ना बच्चा, हावर्स हैंड, वो ईस्ट पर था। अगर मैं इसको क्रिएट करता हूं इस प्रकार है ना बच्चा, ये 30। अब जो मिनट वाली सुई है वो साउथ की ओर है, मिनट की जो सुई है वो साउथ की ओर होती है 12:30 पर, ठीक है बच्चा। लेकिन इसने कहा है वेस्ट पर, और हावर्स की सुई होती है कहाँ होती है बच्चा, नॉर्थ ईस्ट पर, नॉर्थ ईस्ट पर, और वो अब कहाँ है, ईस्ट पर। अब उसने कहा है कि मुझे बताओ 2:30 पर, 2:30 इस प्रकार होते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ है। कहता है कि हावर्स एंड कहाँ होगा। यहाँ जब नॉर्थ ईस्ट था तब ईस्ट बन रहे थे, तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट पर भी क्या बनेंगे, ईस्ट बनेंगे। यही हमारा आंसर है, ठीक है। फिर भी आप देख लीजिए, जब नॉर्थ ईस्ट था तब वो क्या बन रहे थे, ईर्थ, यानी वो
नॉर्थ क्या था, नॉर्थ ईस्ट पर वो क्या बजा रहा था, ईस्ट। यानी कितने टर्न किए उसने, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब भी कितना करेगा, 45 डिग्री, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चा शैडो। शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्शन में। अब देखिए शैडो दो तरह की बनती है, एक तो या तो शैडो आपके आगे बनेगी या पीछे बनेगी, ठीक है, या शैडो आपके राइट में बनेगी या शैडो आपके लेफ्ट में बनेगी। जब शैडो आगे या पीछे बनती है, इस पे तो क्वेश्चन ओरल हो जाते हैं, कभी पूछे नहीं जाते, क्योंकि बहुत इजी है ये। क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा लेफ्ट और राइट पर, बिफोर और आफ्टर पे क्यों नहीं पूछे जाते। अब ये देखिए बिफोर कब बनती है और आफ्टर कब बनती है। देखिए जब मॉर्निंग होती है तो जो सन होता है ना बच्चा, वो ईस्ट की ओर होता है। कहाँ होता है, ईस्ट की ओर। मॉर्निंग में जो सन होता है ना बच्चा, वो ईस्ट की ओर होता है। और जब ईस्ट की ओर सन है और आपकी छाया यदि आपके बैक में बन रही है, मॉर्निंग में यदि सन ईस्ट में है, आपको पता है कि मॉर्निंग में सन ईस्ट में है, और यदि इन द केस आपकी शैडो यदि बैक में बन रही है, तो आपका फेस कहाँ होगा, फेस होगा ईस्ट की ओर। कहाँ होगा बच्चा, ईस्ट की ओर। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक व्यक्ति मॉर्निंग में छत पर खड़ा था, अपने रूफ पर था, और उसकी जो शैडो उसके बैक में बन रही थी, तो बताइए उसका फेस किस ओर है। यदि मॉर्निंग में जो शैडो है यदि बैक में बने, इट मीन्स आपका फेस कहाँ है, ईस्ट की ओर, आपको सूर्य की ओर देख रहे हो। और यदि शैडो बिफोर बने, शैडो यदि आपके आगे बने, तो आपका जो फेस है ना बच्चा, वो वेस्ट की ओर है। कहाँ है, वेस्ट की ओर। इस पे कभी क्वेश्चन पूछते नहीं है, इजी होता है। अब क्वेश्चन पूछते हैं लेफ्ट और राइट पर। इसको अप्रोच करने का तरीका देखिए। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, एक यहाँ बैठा होगा व्यक्ति और एक व्यक्ति यहाँ आमने सामने बैठे होंगे। कहाँ बैठे होंगे, आमने सामने। क्वेश्चन में हमेशा दो व्यक्ति देगा और वो पूछेगा कि दोनों व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, इस व्यक्ति का इसके सापेक्ष, कहता है कि ये राम है और ये श्याम है। राम की जो छाया है ना बच्चा, वो श्याम के राइट में बन रही है, ये श्याम के लेफ्ट में बन रही है। तो बताइए राम का मुख किस ओर है और श्याम का मुख किस ओर है। हमेशा अपने को यहाँ जो प्रश्न बिठाना है ना बच्चा, किसके लेफ्ट और राइट में जो शैडो बन रही है उसको लिखते हैं। राम यहाँ था, श्याम यहाँ था, तो इसके लेफ्ट राइट में, जिसके लेफ्ट राइट में शैडो बनती है उसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद सूरज किस ओर बैठा है, सूरज ईस्ट की ओर है या वेस्ट की ओर। ईस्ट माने वो मॉर्निंग में है और वेस्ट माने वो इवनिंग में है। उसके बाद उसकी पोजीशन क्या है, वो लेफ्ट में बैठा है या राइट में, वो लिखना है आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे राम और श्याम, वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। यदि एक दूसरे की मुंह की ओर देखकर बातें कर रहे थे राम और श्याम। यदि इस समय राम की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर हो, इफ एट द टाइम द शैडो फ्रॉम फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, श्याम के एग्जैक्ट लेफ्ट हो। किसके एग्जैक्ट, श्याम के। जिसके लेफ्ट और राइट बन रही है उसको लिख दो। तो श्याम के बन रही है, आपको पता है कि सुबह बात कर रहे थे, तो सुबह सूरज किस ओर होता है, ईस्ट की ओर। अब जो शैडो बन रही है वो लेफ्ट बन रही है, राइट बन रही है, लेफ्ट। अब आपको क्या करना है, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, आपको पता है ये ईस्ट है, इसका लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ। तो श्याम का फेस कहाँ है, नॉर्थ की ओर। अब देखिए यहाँ श्याम है और यहाँ राम है। श्याम का फेस नॉर्थ की ओर है, तो राम का फेस कहाँ होगा, साउथ की ओर, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट थे। तो राम का फेस क्या निकल गया बच्चा, साउथ की ओर। बिल्कुल इजी है। जिसके साथ डायरेक्शन बन रही है उसको लिख दो। सूरज कब बन रहा है, ईस्ट सुबह, शाम को वेस्ट, और पोजीशन क्या, लेफ्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स अमन एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ
एट दिस टाइम द शेडो ऑफ अमन फेल एग्जैक्टली टू राइट ऑफ विशाल। विशाल के एग्जैक्टली राइट में बन रही है, तो विशाल यहाँ था, सूरज कहाँ होगा, ईस्ट में है, तो ईस्ट होगा, पोजीशन क्या, राइट, तो ईस्ट है बच्चा यहाँ, इसका राइट क्या होगा बच्चा, साउथ, तो विशाल का फेस साउथ की ओर है, यानी विशाल यहाँ है, साउथ की ओर है, साउथ की ओर, तो अमन कहाँ होगा, यहाँ, तभी वो नॉर्थ की ओर बनेगा, क्योंकि अगर एक साउथ में दूसरा कहाँ होगा, नॉर्थ में, क्योंकि ऑपोजिशन में बैठे हैं, फेस टू फेस करके बैठे हैं, तो नॉर्थ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन। वन इवनिंग, अब देखिए वन इवनिंग, इवनिंग आ चुका है, इवनिंग में जो सूरज की डायरेक्शन होती है वो वेस्ट की ओर होती है। वन इवनिंग टू फ्रेंड्स रवि एंड बलजीत वर टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ रवि फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ बलजीत, बलजीत के राइट में थी, यानी बलजीत को लिखेंगे यहाँ प्रश्न पे, जिसके अपने डायरेक्शन बना रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग, तो बलजीत के कहाँ बनती है बच्चा, राइट में, सन वेस्ट में है, पोजीशन क्या, राइट, तो वेस्ट का राइट, वेस्ट यहाँ है, इसका राइट ऊपर की ओर होगा, तो कहाँ होगी, नॉर्थ। उसने बोली है कि बलजीत की फेसिंग क्या होगी, नॉर्थ की ओर, बलजीत की पूछी है। अगर वो पूछता रवि की, तो रवि की क्या होती, साउथ की ओर। नेक्स्ट देखते हैं। एक शाम राहुल एक खंबे को देख रहा था, शाम है बच्चा, इन द इवनिंग, यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, उसके मतलब शाम के दाईं ओर, तो राहुल का मुख किस दिशा में होगा। एक शाम राहुल एक खंबे को देख रहा था, ये खंबा है बच्चा, ये राहुल है, इसको देख रहा था। अब कहता है कि खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, उसके मतलब राहुल के, तो राहुल यहां आ गया, सन वेस्ट में है, पोजीशन क्या है, राइट में, दाएं देख रहे हैं, तो वेस्ट का राइट क्या होता है, नॉर्थ। उसने बोला था कि राहुल का मुख किस दिशा में है, तो राहुल का मुख नॉर्थ में है। ये थे स्टूडेंट हमारे डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ चुके हों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। बहुत जल्द आपको इसकी PDF दे दी जाएगी, आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन बने हुए हैं, आप बना के देखना। धन्यवाद।